नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मेट्स। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने अपना सपोर्ट ब्रेन क्रैश मेट्स को दिखाया एंड टुडे वी आर 2K स्ट्रॉन्ग एंड आई होप एंड प्रे कि ये सपोर्ट आगे भी ऐसे ही चलता रहे। और मैंने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पे अपने कम्युनिटी पोस्ट पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो आप में से बहुत लोगों ने बोला एंड मेजॉरिटी ने ये कहा कि वो मटीरिया मेडिका कैसे पढ़ें, ऑर्गेनॉन कैसे पढ़ें फर्स्ट ईयर में, इन सब टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं। तो आज का जो वीडियो होगा वो इसी बारे में होगा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ईयर BHMS में मटीरिया मेडिका का सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आप पेपर को एक बेटर वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम में आप डिफरेंट ड्रग्स को कैसे लिख सकते हैं, किस बेटर वे में लिख सकते हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। और ये दोनों ही चीज़ें एक वीडियो में इंक्लूड नहीं की जा सकती हैं बिकॉज मैं जानती हूँ आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम है, बिल्कुल मेरी तरह। तो हम इन वीडियोस को पार्ट में बनाएंगे। बगैर किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सिलेबस पर्टिकुलरली फर्स्ट सेमेस्टर का ही होगा और ये सिलेबस आपके न्यू करिकुलम से लिया गया है, तो इसमें किसी भी तरह की गलती होने के कोई चांसेस नहीं है, तो आप इस पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। मटीरिया मेडिका के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस की बात करते हैं। बस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है थ्योरेटिकल पार्ट और दूसरा पार्ट है मेडिसिनल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट में बेसिकली आप जनरल या फिर बेसिक मटीरिया मेडिका के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि मटीरिया मेडिका शुरुआत करने से पहले आप मटीरिया मेडिका के बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो थ्योरेटिकल पार्ट कम्प्लीटली थ्योरी पे बेस्ड है और अगर आप चाहें तो अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अगर थ्योरेटिकल पार्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है। ये पूरा आपको आपके कॉलेज में मे बी इसकी PDF अवेलेबल होगी, जो कि आपको अपने सीनियर्स से अवेलेबल हो सकती है। जस्ट वो PDF आपको याद करनी है और ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस आ सकता है थ्योरेटिकल पार्ट से। सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके पढ़े हुए ही आएंगे, तो इसमें आप बहुत ईजिली अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास दूसरा पार्ट जो होता है वो है मेडिसिनल पार्ट। मेडिसिनल पार्ट में बेसिकली आप रेमेडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उन रेमेडीज़ के क्या इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं या फिर होल रेमेडी या फिर होल ड्रग पिक्चर भी आ सकती है। तो ये पार्ट इसीलिए डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि आप कुछ भी पढ़े, कितना भी पढ़े, बट कुछ ना कुछ आपका उस रेमेडी से रिलेटेड मिस हो सकता है। तो अगर आप स्कोर के सब्जेक्ट पर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल अगर आप थ्योरी अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पहला पार्ट जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट था उसके बारे में। तो उसका सिलेबस कैसा रहेगा? तो उसमें बेसिकली जनरल मटीरिया मेडिका में आपके ये क्वेश्चंस इस टॉपिक पर आ सकते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा है डेफिनेशन ऑफ मटीरिया मेडिका। वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इजीली अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू बेसिक मटीरिया मेडिका। इसमें आप जैसे कि पता ही चल रहा है, आप बेसिक मटीरिया मेडिका का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है सोर्सेज ऑफ मटीरिया मेडिका, यानी कि मटीरिया मेडिका किन किन सोर्सेज से मिलकर बनी है। उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, यानी कि ये भी पता चल रहा है जैसे कि कितने टाइप्स ऑफ मटीरिया मेडिका हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर ऑफ BHMS में इस टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो आप बहुत अच्छा इजीली स्कोर कर सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं मेडिसिनल पार्ट के बारे में। तो कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं आपके सिलेबस की हैं। सबसे पहले हमारी आ जाती है टोटल 13 मेडिसिन हैं बेसिकली आपके सिलेबस में, जिसमें है आर्निका मोंटाना, ब्रायोनिया एल्बा, बेराइटा कार्ब, कैलकेरिया कार्ब, कैलेंडुला ऑफिसिनालिस, हाइपेरिकम, रूटा, रस्टॉक्स, नाट्रोम्यूर, लिडमपाल, साइलिशिया, सल्फर एंड सिम्फाइटम। इनमें से जो मोस्टली रेमेडीज़ हैं देखा जाए तो वो पॉलीक्रेस्ट है। पॉलीक्रेस्ट का मतलब है जो बॉडी के हर ऑर्गन पर एक्ट करती है, और जो पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ होती है वो कंपैरेटिवली बड़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम छोटी रेमेडीज़ की बात करें जो एक स्पेसिफिक सिस्टम पर एक्ट कर रही हैं। तो इसीलिए इन्हें याद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें कैसे लिखना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जानना आपके लिए ज़रूरी है वो है एग्ज़ाम पैटर्न। अब जो क्योंकि आपका सिलेबस बदल चुका है नए फर्स्ट ईयर में, तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहले क्या होता था, पहले 2 ही टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते थे, जो कि थे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। उस पैटर्न में एग्ज़ाम में जो मार्क्स स्कोर करना था वो डिफ़िकल्ट होता था। अब आपके एग्ज़ाम पैटर्न में जो है वो MCQ भी ऐड कर दिए गए हैं, इसीलिए मार्क्स स्कोर करना कंपैरेटिवली ईजी हो गया एज़ कम्पेयर टू बिफोर। तो यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम पैटर्न लिखा हुआ है। पहले आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो पहले टाइप के क्वेश्चन होंगे वो होंगे MCQ, और MCQ में क्या होंगे, कितने नंबर ऑफ MCQ होंगे, 10 नंबर ऑफ MCQ होंगे। एक MCQ होगा 1 मार्क्स का, तो टोटल आपके 10 मार्क्स के आएंगे MCQ। उसके बाद MCQ के क्या पैटर्न रहने वाले हैं। अगर 10 क्वेश्चन आपके MCQ के आ रहे हैं तो 7 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि इजी लेवल के होंगे, और वो वैसे क्वेश्चन होंगे जो कि हर बच्चे को पता होने चाहिए। सो एवरीबडी शुड नो वाली कैटेगरी में वो क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जब हम बात करेंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मीडियम मॉडरेट लेवल के होंगे, तो वो डिज़ायरेबल टू नो वाली कैटेगरी में आने चाहिए कि अगर आपने पढ़ा है तो आपको वो क्वेश्चंस पता होने चाहिए। तो 9 क्वेश्चंस तो हो जाते हैं जिसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन आएगा जो कि क्लास के टॉपर के लिए होगा और उसका लेवल होगा डिफ़िकल्ट, और अगर आप वो जानते हैं तो अच्छी बात है, तो वो नाइस टू नो वाली कैटेगरी में है। 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 9 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, 7 से 9 क्वेश्चन MCQ की बात करें तो। उसके बाद जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में वो होंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। जैसा कि मैं अभी डिस्कस भी कर रही थी कि पहले का पैटर्न भी यही था कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ही आते थे। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं, और आपके एग्जाम में ऐसे 10 क्वेश्चन आएंगे। तो इन टोटल अगर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो इन टोटल 50 मार्क्स जो हैं आपके एग्जाम के वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कंप्राइज करेंगे। उसके बाद हम आखिर में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि होंगे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन LAQ। कि आप जितना हो सके उतना कंटेंट भर पाए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में। पर कंटेंट भरने से मेरा मतलब ये नहीं है कि कुछ भी उल जलूल पेपर में लिखा है जस्ट टू फिल अप द पेजेस, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट कोशिश करें कि जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की आप बात करें तो पहले से आप वो कंटेंट के साथ प्रिपेयर हो, क्योंकि आपको नंबर ऑफ पेजेस इसमें ज़्यादा भरने हैं। तो आपके एग्जाम में जो है 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा। तो टोटल 40 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से कंप्राइज करेगा। तो अगर हम समरी की बात करें थ्योरी एग्जाम में, तो हमारे 10 MCQ आ गए जो कि 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद हमारे 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, और उसके बाद हमारे है 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे। तो इन टोटल हमारा 100 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगा। अब क्योंकि आप सिर्फ थ्योरी एग्जाम तो नहीं देंगे, आपके प्रैक्टिकल पार्ट भी है, एग्जाम का प्रैक्टिकल भी होगा। तो प्रैक्टिकल का जो सिस्टम रहेगा वो रहेगा 40 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, जो कि हम 11-12 स्टैंडर्ड में भी देते थे। सेकंड पार्ट आता है आपका असाइनमेंट, जो कि दोबारा से नया है आपके पैटर्न के लिए, क्योंकि पहले ऐसे असाइनमेंट जैसा कुछ नहीं था, तो ज़्यादा मार्क्स जो है वो वाइवा पे डिपेंड करते थे। तो इसकी वजह से भी आप अपने नंबर ऑफ मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि 50 मार्क्स के असाइनमेंट्स होंगे जो कि आपको आपकी क्लास के दौरान या आपके जो क्लासेस के दौरान जो पीरियड्स है उसमें आपको दिए जाएंगे। तो असाइनमेंट की वजह से आपके नंबर ऑफ मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। और लास्ट है आपका 10 मार्क्स जो कि इंटरनल असेसमेंट में जाता है। अब ये जो 10 मार्क्स हैं ये वाइवा में भी ऐड हो सकते हैं, वाइवा की तरफ भी पूछा जा सकता है, या फिर इंटरनल असेसमेंट की तरह जो कि पूरे ड्यूरिंग द ईयर किया जाता है उसमें भी ऐड हो सकता है। तो इसमें भी आपके पास काफ़ी चांसेस हैं आपके नंबर ऑफ मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए। तो प्रैक्टिकल का जो पार्ट है टोटल वो भी 100 मार्क्स कंप्राइज करता है। तो इन टोटल आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 100 मार्क्स थ्योरी के होंगे और 100 मार्क्स होंगे प्रैक्टिकल के। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे टू अंडरस्टैंड योर पेपर पैटर्न और ऑल्सो टू अंडरस्टैंड योर सिलेबस। आगे के आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि आप मटीरिया मेडिका के पेपर को कैसे अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, कैसे अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हैं, और किसी ड्रग में आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो नहीं किया है तो वो भी मैं लिख देती हूँ, आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। आई हैव नॉट बीन एक्टिव देयर
for a very long time, but now I will try to be active there consistently. एंड अगर आपको सवाल जवाब मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल वहाँ पर DM कर सकते हैं. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.